हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा में दो तीन संख्याओं का ऐड करने का प्रोग्राम सीखने वाले हैं, जिसमें यूजर से रन टाइम पर इनपुट लिया जाएगा और उसके बाद उसका योग किया जाएगा। तो हम लोग समझते हैं, मैंने ये पहले से ही प्रोग्राम टाइप करके रखा है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। मैं केवल एक एक पॉइंट प्रत्येक पॉइंट को समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। ये एक क्लास होती है यूटिल डॉट स्कैनर, जो हमें इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास प्रोवाइड कराती है, जिसकी सहायता से हम कीबोर्ड की सहायता से रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट कर पाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इन फंक्शन है वो हमको स्कैनर की सहायता से ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को हमने इम्पोर्ट कर लिया। इसको हम लोग पैकेजेस भी कहते हैं। और एक हमने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास ऐड नाम की क्लास हमने बना ली। वो हम लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड में, वैसे ही ये क्लास बन जाएगी। ठीक है। देन इसके बाद हमने एक क्लास बना ली, क्लास ऐड नाम की। अब इसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये जब हम कोई क्लास बनाते हैं जावा में, तो हमको मेन फंक्शन भी बनाना पड़ता है। लेकिन जावा हमको मेन क्लास के अंदर, जो मेन क्लास होती है, उस क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने की परमिशन देता है। जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा था कि हम क्लास के बाहर बनाते थे मेन फंक्शन, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में जो मेन क्लास होती है, उस मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन का निर्माण किया जाता है, और वही मेन फंक्शन सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है किसी भी क्लास के, बशर्ते उसका ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग आगे जब इनहेरिटेंस वगैरह सीखेंगे या मल्टीपल क्लासेस सीखेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। अभी हम सिंपल तीन संख्याओं को ऐड करने का प्रोग्राम सीख रहे हैं, वो भी यूजर से इनपुट लेकर। तो स्कैनर ना एक हमने पी ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये पी क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? स्कैनर क्लास का। अब न्यू, इसने क्या किया? मेमोरी में एक स्थान क्रिएट किया। न्यू एक कीवर्ड होता है जो मेमोरी में स्थान क्रिएट कर देता है। सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन में क्या है? सिस्टम डॉट इन एक हमारा आर्गूमेंट है, जो सिस्टम के अंदर इनपुट क्रिया के लिए सिस्टम डॉट इन आर्गूमेंट का उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद इंट ए बी सी डी, हमने चार वेरिएबल ले लिए, क्योंकि ए बी सी का योग हम डी में स्टोर कर रहे हैं, ऐसे इसलिए। ठीक है। तो क्या किया गया यहाँ पर? इंट में ले लिया ए बी सी और डी, और यहाँ देखिए पी डॉट नेक्स्ट इंट, देख रहे हैं आप, पी डॉट नेक्स्ट इंट। इसका तात्पर्य है कि नेक्स्ट इंट एक इंटीजर वेरिएबल को, एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट, जो इंटीजर वेरिएबल को ग्रहण करेगा और एक ही वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पर किसके ऑब्जेक्ट की सहायता से? स्कैनर ऑब्जेक्ट, मतलब पी की सहायता। तो पी डॉट नेक्स्ट इंट में ये आई है जो कैपिटल रहता है, केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल और स्मॉल का अर्थ अलग अलग होता है जावा में, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ता है कौन सा वर्ड कैपिटल में लिखना है और कौन सा वर्ड स्मॉल में लिखना है। जैसे स्कैनर का ये एस दिया गया, ये कैपिटल है, सिस्टम का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैपिटल में लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्मॉल में ही लिखी जाती हैं।
देन इसके बाद देखिए इसी प्रकार से बी में इनपुट करा लिया और इसी प्रकार से सी में इनपुट करा लिया, ठीक है। देन इसके बाद ए बी सी तीनों का जो ऐड है वो किस में ट्रांसफर कर दिया, डी में। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज ए आउटपुट फंक्शन SOP. Mostly programmers say SOP, but it is a system dot out dot println function that show of the output of variables. Then close the main function and close the class. Now we compile it. So we click in the compile button. Then we click the compile button, show a message in bottom of class compile, no syntax error. This is a message for my program is complete and no error in the program. So we now close it window and come on the main window of class and we click the add class and click the main function. So here present a dialog box, add main. So we write here curly braces on and curly braces off and click OK. Now we present a output window dialog box. So we input here value 3, first value 23, second value 65 and the third value is 95. Now we click enter to present the output of 3 numbers additions, and first number 23, second number 65 and third number is 95. All the 3 numbers addition is equal to 183. This is my 3 numbers addition program. Thank you. Please subscribe my channel and share and like. Thank you.